हाँ, तो पहले तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो पहले बताओ कैसे हो आप? अच्छे हो? तो अच्छे ही होना चाहिए। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना। मैंने कहा था मैं डेली वीडियोस डालूंगी, पर मैं नहीं डाल पाई। ठीक है, तो बीमारी के रहते हुए तो आप समझ सकते हो ना, जब बीमार हो जाए इंसान तो पहले हेल्थ ज़रूरी होती है, तो इस कारण मैं आपको नहीं दिखा पाई वीडियोस। ठीक है, चल कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, काम पे आते हैं। तो आप देख ही रहे हो मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो ये हमारे गुरुदेव भगवान की किताब है, जो मैं आपको अगला पेज पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ठीक है, जहाँ तक हमने स्टॉप किया था मैं उसके आगे आपको सुनाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहना। ठीक है, स्किप मत करना, कभी देख के भाग जाओ वीडियो को। ठीक है, तो पूरा अंत तक देखना और फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो हमारा अगला प्रकरण है हमारी दृष्टि में हनुमान जी। तो देखते हैं क्या बताते हैं हमें इनके बारे में। हमारी दृष्टि में हनुमान जी के हमने कुछ बिंदु लिए हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं, जो सीखने योग्य हैं। तो पहला क्या है, हनुमान जी ने क्या क्या किया, बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। हनुमान जी चारों युगों में पूज्य हैं। हमारी दृष्टि में कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। हमारी दृष्टि में प्रथम विदेश यात्री हनुमान जी, भाई सबसे पहले विदेश यात्रा किसने की थी? हनुमान जी ने की थी। भारत के विश्व के प्रथम विदेश यात्री हनुमान जी हैं, जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के लंका गए। जानते हो ना भाई, अगर कोई कहे जानकी माता को या रावण को कोई विदेश यात्री कहे तो रावण आया था छल के साथ और जानकी माता का हरण हुआ था। पर अगर प्रथम विदेश यात्री कहा जाए जो प्लानिंग के साथ गया तो उनका नाम हनुमान जी है ना। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी हनुमान जी हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य को खाने वाले, सूर्य को निगलने वाले वही तो थे। ठीक है, तो प्रथम एंडोस्कोपी करने वाले भी हनुमान जी हैं। प्रथम एंडोस्कोपी करने वाले अगर कोई है तो वो सिर्फ हमारे हनुमान जी हैं। सुरसा के मुख में जाकर पेट के लीवर किडनी देख करके बाहर निकल आए तो हमारी दृष्टि में प्रथम एंडोस्कोपी करने वाले हनुमान जी हुए ना। प्रथम विदेश मित्र बनाने वाले हनुमान जी। प्रथम विदेश मित्र बनाने वाले यदि कोई है तो हनुमान जी हैं। विभीषण को अपना मित्र बनाया, याद है ना। प्रथम विश्व का समझौता करने वाले अगर कोई है तो हमारी दृष्टि में सिर्फ हनुमान जी हैं। और प्रथम सदगुरु अगर कोई है तो वो भी हनुमान जी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो ज्ञान की भूख, नॉलेज के लिए जिए। हनुमान जी से सीखने योग्य है ज्ञान की भूख। ज्ञान की भूख, लगन, नियमितता, और वो हनुमान जी से कैसे सीखें। सूर्य को खाने के लिए लगन के साथ एक छलांग मारी और सूर्य को खा गए। हनुमान जी से पहली शिक्षा, लगन के साथ भूख। हनुमान जी का जीवन भूख से प्रारंभ होता है, जो हमेशा ज्ञान पाने के लिए पढ़ना चाहिए। तो कैसे? सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देगी सुंदर फल रूखा। तो हनुमान जी को भूख लगती है। भूख का मतलब है सीखने की, ज्ञान पाने की भूख। सूर्य है भास्कर, विद्या के देवता। जिस व्यक्ति को बचपन से प्रारंभ में पहली भूख ज्ञान की, पढ़ाई पढ़ने की और दुनिया समझने की यदि लगे तो निश्चित रूप से वो हनुमान जी के चरित्र पर चल रहा है। हनुमान जी से यह सीखना है। हनुमान जी ने सूर्य को निगला, खाया। सूर्य को खाने का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी कोई चमत्कार दिखाना था। अभी तो सूर्य को खाने के पीछे तर्क छिपा हुआ है कि हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि बचपन काल में ही पहली भूख व्यक्ति को ज्ञान की लगनी चाहिए, विद्या की, संसार को समझने की भूख होनी चाहिए। और अगर ये नहीं कोई कर पाया तो उसका जीवन बहुत बेकार हो जाता है, व्यक्ति विश्व से अनभिज्ञ हो जाता है। अब अगला पॉइंट, संकट से कैसे निपटे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है संकट से कैसे निपटे। ये बहुत बेहतरीन है। आप कभी सुंदरकांड पढ़ेंगे या टीवी पर देखेंगे तो लंका में जाते हुए उनको सुरसा नाम की एक देवी मिलती है और वो कहती है मैं तो तुम्हें खाऊंगी, ठीक है, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी कहते हैं कि पहले तो हमें राम काज करने दो। जब वो नहीं मानी तो बोले कि आ जाओ, खा लो मुझे, खा जाओ। उसने खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने अपना रूप 32 योजन का कर लिया। और जैसे ही उसने शत योजन किया, शत यानी 100 योजन का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर होते हैं। 1200 किलोमीटर का उसने जब मुख किया तो हनुमान जी ने फिर रूप बढ़ाया नहीं, बल्कि हनुमान जी के पास इतनी क्षमता थी कि वो 200 योजन का शरीर कर सकते थे। पर हनुमान जी ने ये नहीं किया। कैसे निपटना, ज़रा सीखो हनुमान जी से। सत्य जो जनते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। आगे सुनो, हनुमान जी ने अति लघु रूप, बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। उसके मुख से पेट में गए और बाहर निकल आए। ये हनुमान जी से दूसरी शिक्षा की। जब संकट सुरसा की तरह 1200 किलोमीटर बड़ा खड़ा हो जाए तब ऐसे संकट में लड़ना उचित नहीं है। अपितु ऐसे संकट के सामने विनम्र हो करके झुक जाओ, वह संकट निकल जाएगा। संकट का भी मान रहेगा, समस्या के अहंकार को भी चोट नहीं पहुंचेगी और तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। संकट से कैसे निपटना चाहिए ये हनुमान जी से सीखना है। विपत्तियों से घबराना नहीं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कोई भी मुसीबत आ जाए तो आदमी घबरा जाता है। हनुमान जी कभी नहीं घबराते हैं। लंका में भी कभी भी निराश नहीं हुए,
कभी भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। लंका में रावण की सभा में रावण के सामने जहाँ काल भी हाथ जोड़े खड़ा है, मृत्यु बगल में खड़ी है, नवग्रह उल्टे लटके हैं, शनि उल्टे लटके हुए हैं, वायु देवता हाथ जोड़े हुए हैं, और दशानन रावण के सामने जिसका मुख विकराल है, उसकी सभा में जहाँ बड़े बड़े मुख के भयाक्रांत दानव बैठे हुए हैं, उस सभा में हनुमान जी निर्भय होकर खड़े हैं। ये होता है अपना इष्ट बल। अपने आप पर भरोसा कि हमें अपने कर्म पर, अपनी आराधना पर और अपने ब्रह्मचर्य पर भरोसा है कि हम यहाँ पर हारेंगे ही नहीं। परिणाम, रावण ने हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी कर दी और कहा, क्या डर नहीं लगता? तब हनुमान जी से ज़रा सीखना कि कैसे उनका आत्मविश्वास मजबूत रहा। वे बोले, रावण, मौत मेरे बगल में ज़रूर खड़ी है, पर देख, तुझे देख रही है। ये आत्म भरोसा अगर आपकी ज़िंदगी में अंतिम क्षण तक आ गया तो आप वहाँ से बेझिझक निर्विघ्न जीत कर वापस आएंगे। तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से हमें यह तीसरी बात सीखनी है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे समय पर ही धैर्य को खोकर अपने टैलेंट, प्रतिभा, योग्यता, कौशल को भूल जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, प्राय हार जाते हैं। और जो अपने टैलेंट को नहीं भूलता है वो ऐसे समय पर धैर्य रख करके हारी हुई बाजी भी जीत करके आता है। तो आगे बढ़ते हैं। थक तो नहीं गए हो ना? नहीं थके ना? मज़ा आ रहा है? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। धैर्य, ठहराव कैसे लाएं? हमारी दृष्टि में हनुमान जी का चौथा गुण है जीवन में धैर्य। मल्टी टैलेंटेड हनुमान के जीवन में इतना बल होने के बाद भी विनम्रता और धैर्य बहुत है, मतलब ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। ये हमें हनुमान जी से सीखना है। राक्षस उपद्रव कर रहे, बल बहुत है, परंतु हनुमान जी अपना बल नहीं दिखा रहे, ना अपना मुक्का दिखा रहे, ना पूंछ बढ़ा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर अभी कुछ भी करेंगे तो यह काटेंगे और मारेंगे। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़े हैं। और वह रावण जिसने इनके स्वामी का पत्नी का हरण किया, उसको भी हनुमान जी स्वामी, प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। राक्षस लात मारते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी से हमें यह चौथी बात सीखनी है कि हनुमान जी ऐसे समय पर धैर्य रखते हैं। मतलब ऐसी विकराल परिस्थिति में अगर कोई तुम्हारा तिरस्कार करता है, टीका टिप्पणी करता है, कोई तुम्हें चिढ़ाता है, चिढ़ाने के लिए बहुत क्रोधित होकर के जवाब देने के लिए कुछ भी प्रकार या बकलोलबाजी, मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करनी है, अपितु हनुमान जी से सीखना है कि समय की प्रतीक्षा करनी है और एक एक करके सबसे निपटना है। ये हनुमान जी से विनम्रता के साथ धैर्य चौथी बात हमें सिखाता है या हमें सीखनी है। तो चलो आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बल के साथ बुद्धि का एक साथ प्रयोग। ठीक है, देखते हैं इस बारे में क्या लिखा है। हमारी दृष्टि में मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी में पांचवी बात है कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग। बहुत से लोग बल का प्रयोग करते हैं पर बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। हमारे गांव में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब कोई भी पत्थर को उठाते थे तो 6 बच्चे भी मिलकर नहीं उठा पाते थे, लेकिन कोई बुद्धिमान होता था, वह 2 लोग भी बड़े से बड़े पत्थर को उठा लेते थे। वो क्या करते थे? पत्थर के नीचे लकड़ी अथवा लोहे का सरिया लगा देते थे और उससे ऊपर उठाते थे। उसको हमारी गांव की भाषा में टान कहते हैं। एक टान 100 जवान, एक तरकीब के आगे 100 जवान फैले होते हैं। हनुमान जी इस टैलेंट के धनी हैं। बल के साथ वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं सीखते हैं उनसे। चलो, उनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। अब संजीवनी बूटी नहीं मिली और समय कम है, उतने समय में संजीवनी बूटी लेके आना है। सभी बूटियाँ चमक रही है और वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। अब करें तो करें क्या? हमारे तुम्हारे जैसा कोई आदमी होता तो पहले पूछने आता कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। इधर समय निकला जाता है, लक्ष्मण जी परलोक सिधार जाते, पर देखो कितना गजब बल है तो उड़ गए। ठीक है, मतलब उड़ के गए। अब बुद्धि का प्रयोग किया। बताओ बुद्धि का क्या प्रयोग किया? जब एक नहीं पता है तो सब ले चलो, एक आध तो काम आएगी। 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग जो केवल बल का भर प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बुद्धि भर का प्रयोग करते हैं तो बल का प्रयोग नहीं कर पाते। पर हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है कि बल के साथ साथ हमें बुद्धि का, दोनों का प्रयोग सीखना चाहिए। अच्छा, मान लो किसी के पास बल हो, बुद्धि ना हो, तो वो अस्पताल में होगा या जेल में? अगर बल है, बुद्धि नहीं है, उसने किसी कमज़ोर को मार दिया और वो मर गया तो जेल जाएगा, और किसी मोटे तगड़े को मार दिया और बुद्धि नहीं है तो अस्पताल में। हनुमान जी ने तीसरी जगह पर भी बल बुद्धि दोनों का प्रयोग किया है। सुषेण वैद्य के पास जब उनको कहा गया कि एक वैद्य है, सुषेण वैद्य, वही लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा सकते हैं, तो हनुमान जी वैद्य को नहीं लाए, वैद्य का पूरा मकान ही उठा लाए। क्यों? हनुमान जी ने सोचा कि हम इनको लाएंगे, ये फिर वहाँ आके कहेंगे कि हमारा आला रह गया, दवाई रह गई, मेडिसिन रह गई, तब तक रावण के लोग उनका अपहरण कर लेंगे और लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। मकान ही लेकर के आए ताकि इनको ये लगे कि इनको लेकर के कोई नहीं आया, बल्कि इनके दरवाजे पे ही सब लोग आ गए।
ठीक है, वो जब दरवाज़ा खोल के निकले जगाया जाए तो उनके यह महसूस ना हो कि कोई इनको लेकर के आया है, अभी तो उन्हें यह महसूस हो कि इतनी भीड़ इनके ही दरवाजे पे आई है, क्योंकि मकान तो चलता नहीं है, तो ऐसी बात तो वो सोच ही नहीं सकते। यह है बुद्धि का प्रयोग। ठीक है, एक और पढ़ते हैं छोटा सा, विनम्रता। ठीक है, हम्बल हनुमान। हनुमान जी की 6वीं बात, हमें विनम्रता सीखनी है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से विनम्रता हमें कैसे सीखनी है? उन्होंने कई उपलब्धियां पाई और जब उनको धन्यवाद दिया गया, उनके लिए साधुवाद कहा गया, तो आपने लंका जला दी, जानकी माता का पता ले आए, आदि आदि। तब हनुमान जी ने यही कहा, तो उन्होंने कहा, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप है। मतलब अहंकार से बचने के लिए हनुमान जी के इस 6वें गुण का सीख लो। ये हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप है। मतलब अहंकार से बचने के लिए हनुमान जी के इस 6वें गुण को सीख लो। और हमारी दृष्टि में हनुमान जी का यह गुण बहुत काम का है। कई बार बच्चे बहुत टॉप कर लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल करके विकेट ले लेता है, फिर सेकंड इनिंग्स में वो गलती कर जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जब ताली बजा के उसका धन्यवाद देते हैं तो उसका अभिमान जब माथे पर चढ़ जाता है तो फिर ज़मीन पर आ जाता है। विद्यार्थी कई बार कक्षा में टॉप करता है, 90-95% लाने वाला होता है, तो 75-80 और 60% पे रह जाता है, फिर परेशान होते हैं। तो विनम्रता हनुमान जी से ये सीखनी है कि कुछ भी उपलब्धि पाओ, उसे अपने गुरु को, अपने माता पिता या भगवान को समर्पित करो, कि जो भी हमने ये पाया है, हमने नहीं, ये हमारे गुरु की कृपा है, ये हमारे ईष्ट की कृपा है, या ये हमारे माता पिता की कृपा है। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना कि हमारे गुरुदेव ने क्या समझाया है, क्या बताना चाहे हनुमान जी के बारे में। ठीक है, तो आपसे आशा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। हाँ, तो इससे आगे की वीडियो मैं कल कंटिन्यू करूँगी। तो ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।